Hello everyone, welcome to the channel of Education World. Welcome to your class of Business Studies. हम आप लोगों को पता है कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं. लास्ट टाइम हमने कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो कवर अप किया था. आज हम जो टॉपिक करेंगे दैट विल बी जॉइंट स्टॉक कंपनी. दैट विल बी जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या चीज रहती है? सबसे बड़ा जो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रहता है ना वो जॉइंट स्टॉक कंपनी ही रहती है. ठीक है. कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस. ये लोगों का एसोसिएशन है जो किस पर्पस के लिए बनाया जाता है? बिजनेस एक्टिविटीज को कैरी आउट करने के लिए. किसके लिए? बिजनेस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए. इसका एक लीगल स्टेटस रहता है जो मेंबर से इंडिपेंडेंट रहता है, जिसका मतलब ये है कि ऑनरशिप अलग रहती है, मैनेजमेंट अलग रहती है. ठीक है. ऑनर कोई और है जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, जिनको हम कहते हैं शेयर होल्डर्स. मैनेजमेंट एक अलग चीज है जो रेगुलर ऑपरेशंस को डील करता है, उसको हम कहते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है. और कंपनीज एक्ट जो है ना वो पहले 1956 था. आज जो कंपनीज एक्ट आ चुका है दैट इज कंपनीज एक्ट 2013. सो फीचर्स एक एक करके स्टडी करते हैं कि कंपनी के जो है वो फीचर्स क्या रहते हैं. ध्यान से सुनना. सबसे पहला फीचर रहता है आर्टिफिशियल पर्सन. आर्टिफिशियल पर्सन क्या कहता है कि कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है. ठीक है. ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है. आर्टिफिशियल पर्सन का मतलब ये होता है कि ना तो ये ह्यूमन बींग्स की तरह चल फिर सकती है, ना ही ये प्रॉपर ब्रीथ कर सकती है. लिविंग बींग्स की तरह ये नहीं रहती. सिर्फ कानून की नजरों में ये लिविंग बींग की तरह रह रही है. मतलब इट इज लिविंग इन द आईज ऑफ द लॉ. कानून की नजरों में ये एक लिविंग बींग की तरह काम कर रही होती है. बट क्योंकि इसकी कोई ये कह लो कि होता तो ब्रिक एंड मॉर्टर वही है ना, ढांचा जो स्ट्रक्चर रहता है वो तो ब्रिक एंड मॉर्टर स्ट्रक्चर ही रहता ना, तो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह काम करती है. सेपरेट लीगल एंटिटी. कंपनी में आप जिससे मर्जी इन्वेस्टमेंट करवा लो. इन्वेस्टमेंट करते हैं वैसे शेयर होल्डर्स, या आप लेते हो कंपनी के नाम पे लोन. ठीक है. या तो कंपनी के नाम पे लिया जाता है लोन. अब जो शेयर होल्डर्स होते हैं ना वो इन्वेस्टमेंट करता है, पैसा इन्वेस्ट करता है. बट वो तो दुनिया के किसी भी कोने में से किसी भी पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदे जा सकते हैं. ठीक है. तो मैनेज कौन करेगा कंपनी को? उसका ऑफिस तो एक ही जगह ना, रजिस्टर्ड ऑफिस तो एक ही जगह, बाकी जगह तो ब्रांचेस है ना. मैनेज कौन करेगा? उसके लिए होती है मैनेजमेंट. क्या होती है? मैनेजमेंट. तो ऑनरशिप अलग हाथों में रहती है, मैनेजमेंट अलग हाथों में रहती है. नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन. कंपनी रजिस्टर्ड रहती है बेटा, कंपल्सरी होती है इसकी रजिस्ट्रेशन. हम आगे फर्दर लेक्चर्स में स्टडी करेंगे. कंपनी की रजिस्ट्रेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, कंपल्सरी है. किसके अकॉर्डिंग की जाती है? कंपनीज के एक्ट्स के अकॉर्डिंग की जाती है. कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर हम इसको रजिस्टर करते हैं. परपेचुअल सक्सेशन. इसका मतलब ये रहता है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट कंपनीज गो. मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो बट कंपनी गोज ऑन. ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई फर्क नहीं पड़ता कितने मेंबर्स आ रहे हैं, कितने मेंबर्स जा रहे हैं. किसी की डेथ हो रही है, कोई नया ज्वाइन कर रहा है, कोई छोड़ के जा रहा है, कंपनी चलती ही रहती है. क्योंकि पुराने शेयर होल्डर्स जाएंगे, नए शेयर होल्डर्स इन्वेस्ट कर देंगे, हर दिन शेयर होल्डर्स चेंज होते रहते हैं. और मैनेजमेंट ही सिर्फ एक ढूंढनी है ना, मतलब वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्ट करने होते हैं, उसके लिए भी प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं. तो हर साल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हर 5 साल बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी इलेक्ट किए जाते हैं. तो परपेचुअल सक्सेशन रहता है. कंपनी 100 साल पुरानी भी हो सकती है, 20 साल पुरानी भी हो सकती है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी को स्टार्ट करने वाला पर्सन जिंदा है. इसका मतलब ये है कि असर नहीं पड़ता मेंबर्स आए या जाए. कंट्रोल की बात करते हैं. शेयर होल्डर्स का कंट्रोल रहता है सिर्फ इन्वेस्टमेंट तक का, बाकी सारा कंट्रोल मैनेज करती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्योंकि उन्होंने डेली ऑपरेशंस को मैनेज करना है, किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, नहीं करना, कोटेशंस, बिजनेस के ऑपरेशंस, कहाँ पे नई ब्रांचेस खोलनी है, किस एग्जिस्टिंग ब्रांच को बंद करना है, कौन सा प्रोडक्ट लाइन लॉन्च करना है, कौन सा प्रोडक्ट लाइन क्लोज करना है. सारे कंट्रोल जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथों में रहता है. नेक्स्ट इज लायबिलिटी. लायबिलिटी 3 तरह से रहती है बेटा. एक रहता है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक रहता है लिमिटेड बाय गारंटी, एक रहता है अनलिमिटेड. इंडिया में अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है. लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब ये होता है, सपोज करो आपने किसी कंपनी के 1 लाख शेयर खरीदे, उसमें से आप 75,000 की पेमेंट अभी तक कर चुके हो, बचा 25,000. सो ये जो अनपेड अमाउंट है ना शेयर्स पे, ये जो 25,000 आपने पे नहीं किया, अनपेड अमाउंट ऑन द शेयर्स इज द लायबिलिटी दैट इज लिमिटेड बाय शेयर्स. उतनी ही लायबिलिटी होना जितना पैसा आप शेयर्स पे नहीं दे पाए
उसको हम लोग कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर हम लिमिटेड बाय गारंटी की बात करें, उसमें ये चीज रहती है कि कंपनी जो है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट बनता है, उसमें प्रोमोटर्स ने साइन किया कि कंपनी के वाइंड अप के केस में, अनसर्टेन इशू के केस में या मेजर डाउनफॉल के केस में हम इतना पैसा और देंगे, जो उनके द्वारा गारंटी किया है, दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी, दैट इज लिमिटेड बाय गारंटी। फिर उसके बाद में आता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब ये रहता है स्टैम्प। अब देखो बेटा, आप जिस भी स्कूल में पढ़ते हो, आपके एडमिशन फॉर्म के ऊपर स्कूल के नाम की स्टैंप लगती है। वैसे प्रिंसिपल मैम आपके हेड रहते हैं स्कूल के, तो प्रिंसिपल मैम के साइन के साथ साथ स्टैंप का लगना जरूरी क्यों है? वो इसलिए जरूरी है बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ द स्कूल। ठीक है, स्कूल एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, स्कूल एक अलग एंटिटी है प्रिंसिपल से। प्रिंसिपल चेंज हो सकते हैं, स्कूल वही रहेगा। इसीलिए वो जो स्टैंप यूज होती है ना, दैट इज नोन एज कॉमन सील। नेक्स्ट इज रिस्क बेयरिंग, रिस्क बेयर करना। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का एक फीचर ये भी रहता है कि रिस्क बेयर करने का। तो रिस्क जब हमने बेयर करना हो ना, वो करना ही पड़ता है, बट शेयर होल्डर्स को थोड़ा कम रिस्क रहता है। उनकी इन्वेस्टमेंट लॉस होने का रिस्क होता है, बट जितना वो इन्वेस्ट करेंगे सिर्फ उतने तक का लॉस होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सपोज करो प्राइवेट कंपनी है, एक फैमिली ने मिलकर अपनी कंपनी शुरू करी हुई है, उसमें आप बिना बाकी मेंबर्स से पूछे नहीं कर सकते अपने शेयर्स किसी को ट्रांसफर। पब्लिक कंपनी में आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट में उसकी डीलिंग रहती है। ठीक है, ये है सारे के सारे फीचर्स। अब बात करते हैं मेरिट्स। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो है लिमिटेड लायबिलिटी है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने जितना पैसा नहीं दिया सिर्फ उतना देना है, या जितना गारंटी करा उतना देना, अनलिमिटेड तो है नहीं। इंटरेस्ट जो है वो पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर कर सकते हैं। प्राइवेट में ये होता है प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन किस चीज की मिल जाती है कि सबसे बिना पूछे शेयर्स ट्रांसफर नहीं हो सकते, है ना। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, चाहे एक मेंबर आए जाए, इतना नहीं है कि कंपनी को स्टार्ट करने में इतनी मेहनत लगी और वो सारी की सारी डूब जाएगी, ऐसा नहीं होगा, चलती जाएगी कंपनी। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी ज्यादा जल्दी एक्सपैंड करती है क्योंकि उनका लार्ज स्केल होता है, लार्ज लेवल होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बहुत ज्यादा होता है। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 चाहिए, मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, ऐसा रहता है। तो इसीलिए पब्लिक से ये पैसा मंगवा सकते हैं, लोन से ये पैसा रेज कर सकते हैं, तो एक्सपेंशन के चांसेस हमारे पास ज्यादा रहता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, देखो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करता है ऑपरेशंस। कौन मैनेज करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। डिवीजन ऑफ वर्क जो है वो हो नहीं पाता, डिवीजन ऑफ वर्क हो पाता है हर स्पेशलिस्ट बंदे को हम लोग उसका काम दे देते हैं। प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स हम लोग अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में डायरेक्टर वही बन सकता है जिसके पास प्रॉपर क्वालिफिकेशन है, स्किल है, एजुकेशन है, एक्सपीरियंस है, तो प्रोफेशनल मैनेजमेंट हो जाती है। इसीलिए कंपनी के डूबने के चांसेस कम रहते हैं। डीमेरिट्स की बात करते हैं, इसको बनाना बहुत मुश्किल है। वो इसीलिए मुश्किल है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर बहुत सारी प्रोविजंस हैं, बहुत सारी रेगुलेशंस हैं, बहुत सारे कंप्लायंस प्रोसीजर्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, सिर्फ स्टार्ट करने के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है, टाइम और एफर्ट जाता है। तो इसीलिए इसको फॉर्म करना, इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। लैक ऑफ सीक्रेसी, वाई? बिकॉज एनुअल अकाउंट्स आपको पब्लिश करने पड़ते हैं। अगर आपको बैंक से लोन लेना है, आपको रिटर्न शो करनी पड़ेगी। आपको आपकी कंपनी को हर क्वार्टर के बाद, मतलब 3 महीने के बाद क्वार्टरली स्टेटमेंट्स जो हैं वो पब्लिश करवानी पड़ती हैं इन द ऑफिशियल नोटिफिकेशंस एंड ऑल, जो हमारे जर्नल्स आते हैं या वेबसाइट्स आती हैं। तो कंपनी की सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती। इम्पर्सनल वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा इसलिए रहता है, देखो जिसने पैसा लगाया वो इन्वेस्टर है, वो है शेयर होल्डर। मैनेजमेंट कौन है? जो मैनेज कर रही है ऑपरेशंस को। तो अल्टीमेटली शेयर होल्डर को ये होगा मुझे रिटर्न ज्यादा मिले, मैनेजमेंट को ये होगा हमारा फायदा ज्यादा निकले, है ना। तो वो पर्सनली काम नहीं करेंगे। तो इम्पर्सनल, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं ना रहा सीधा सीधा एफर्ट और रिवॉर्ड्स का, तो काम सही से नहीं होगा। रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज्यादा है रिपोर्ट्स को फाइल करने को लेकर, पेनाल्टीज बहुत ज्यादा, ऑडिटिंग, वोटिंग, और आपने डायरेक्टर्स को अपॉइंट करना उसकी रेगुलेशन अलग है, रिटायर करना उसकी रेगुलेशन अलग है, ऑडिटर को अपॉइंट करना उसकी रेगुलेशन अलग है, रिटायर करना उसकी रेगुलेशन अलग है। तो रेगुलेशंस बहुत ज्यादा, जो कि एक डीमेरिट का काम है। डिसीजन मेकिंग डिले हो जाती है, उसका रीजन ये रहता है कि कुछ मेजर डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ले लेने हैं। अब जब सारे डायरेक्टर्स आएंगे, सबका कंसेंसस होगा तो डिसीजन होगा। और कुछ डिसीजन ऐसे रहते हैं जिसमें शेयर होल्डर्स की भी से चाहिए होती है, वो मीटिंग में आएंगे, से देंगे तो काम होगा। सो अल्टीमेटली जो है वो डिले रहेगा।
नेक्स्ट इज ऑलिगार्की मैनेजमेंट। इसका मतलब पता क्या होता है? जो डायरेक्टर्स है ना, रेगुलर मैनेजमेंट वो देखता है, रेगुलर ऑपरेशंस वो देखता है, रेगुलर वर्किंग वो देखता है, करते क्या है अपनी मर्जी से काम। तो उनका बहुत ही ज्यादा होल्ड रहता है कंपनी की वर्किंग के ऊपर, क्योंकि उनकी पावर्स ऐसी होती है, ठीक है। तो उनका बहुत ज्यादा होल्ड रहता है कंपनी के ऊपर। फिर क्या करते हैं, शेयर होल्डर्स को जब दिखता है ना कि हमें तो बटावर है, तो वो कंपनी छोड़ के चले जाते हैं, अपना इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लेता है। सो ऑलिगार्की मैनेजमेंट जो है वो रहती है, मतलब मिस यूज या अब्यूज ऑफ पावर होने के चांसेस बहुत ज्यादा होता है। कंफ्लिक्ट इन इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स, कस्टमर चाहता है क्वालिटी प्रोडक्ट, एम्प्लॉय चाहता है बोनस, अच्छी वर्किंग कंडीशंस, इंसेंटिव्स, सैलरी इंक्रीज। मैनेजमेंट चाहती है मैक्सिमम डिविडेंड, शेयर होल्डर्स चाहते हैं मैक्सिमम डिविडेंड, मैनेजमेंट चाहती है मैक्सिमम सैलरीज। तो सबके अलग अलग गोल्स हैं, इंडिविजुअली देखा जाए तो कन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। अब हम इन्हीं के बेसिस के ऊपर करेंगे, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में टाइप स्टडी करनी है, तो इनके बेसिस पे हम लोग करेंगे एमसीक्यू। कंपनी इज मैनेज्ड बाय ग्रुप ऑफ पर्संस, इट इज नोन एज मैनेजमेंट होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैनेजमेंट क्या होती है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी इज मैनेज्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। men may come, men may go, कंपनी एग्जिस्ट, परपेचुअल सक्सेशन। लोग आते जाते रहते हैं, कंपनी एग्जिस्ट करती है, कंपनी कंटिन्यू करती है, परपेचुअल सक्सेशन। शेयर्स ऑफ अ ब्लैंक कंपनी आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, पब्लिक। प्राइवेट के लिए होते हैं, प्राइवेट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। पार्टनरशिप पे शेयर सबके पार्टनर्स के कंसेंसस से जाएगा, पब्लिक में फ्रीली ट्रांसफरेबल है। तो ये आपका जो है वो कंपनी का मीनिंग था, फीचर्स से, एडवांटेज और डिसएडवांटेज से। अगले लेक्चर में हम लोग इसकी टाइप स्टडी करेंगे, पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी का कंपैरिजन स्टडी करेंगे। फिर हम लोग उससे नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्मेशन ऑफ कंपनी जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो आप टेलीग्राम चैनल एजुकेशन वर्ल्ड कॉमर्स पे पूछ सकते हो। थैंक यू।